नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार और आप देख रहे हैं द दैनिक न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। बता दें कि एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने साल 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने ये सिफारिश की है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनावी मौसम में एलजी साहब हेडलाइन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये एलजी के संवैधानिक ऑफिस का दुरुपयोग है। इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाली एक याचिका को 2 साल पहले ही हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। इस लेटर में लिखा है कि 1 मई को एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने एक शिकायत भेजी थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा के कुछ पोस्ट का प्रिंट आउट्स हैं, एक लेटर और एक पेन ड्राइव है। अपनी शिकायत में आशु मोंगिया ने पेन ड्राइव के एक वीडियो का जिक्र किया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने साल 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी लगभग 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। और यह भी दावा किया गया था कि साल 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तानी समर्थक सिखों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आपको खालिस्तानी समूहों से फंडिंग मिलती रहेगी तो वे देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। साथ ही शिकायत में यह भी लिखा था कि मुनीश कुमार रायजादा, जो कि साल 2014 में आप कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक्स पर कई ट्वीट में न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल और सिख नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी। वहीं मुनीश ने अपने ट्वीट में यह भी कंफर्म किया था कि पब्लिक मीटिंग के अलावा इस गुरुद्वारे में केजरीवाल ने खालिस्तान समर्थक सिख नेताओं से अकेले में भी मुलाकातें की थी। एलजी के लेटर में आगे लिखा है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर भुल्लर के लिए दया की याचिका की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इकबाल सिंह के नाम लिखी एक चिट्ठी को भी शामिल किया गया है। 27 जनवरी 2014 को लिखी इस चिट्ठी में लिखा है कि हमारी सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि न्याय मिले। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि दिल्ली सरकार के पहले ही भुल्लर की रिहाई की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार एसआईटी के गठन जैसे अन्य मुद्दों पर भी काम करती रहेगी। बता दें कि एलजी को मिली शिकायत में लिखा है कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भुल्लर की रिहाई के लिए इकबाल सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहा था। जब उसे केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी मिली तो उसने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। एलजी कार्यालय ने गृह मंत्रालय के नाम लिखे अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें जो शिकायत मिली है उसमें अपील की गई है कि आम आदमी पार्टी पर लगे इन आरोपों की गहराई से जांच की जाए। वहीं एलजी कार्यालय ने लिखा कि ये आरोप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए हैं और भारत में बैन एक आतंकी संगठन से एक राजनीतिक दल को मिले फंड से जुड़े हैं। इसलिए जो सबूत शिकायतकर्ता ने दिए हैं उनकी फोरेंसिक समेत हर तरह की जांच कराई जाए। एलजी कार्यालय ने गृह मंत्रालय से अपील की है कि शिकायतकर्ता ने बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए हैं, लिहाजा आरोपों की जांच एनआईए से कराई जाए। जानकारी के लिए बता दें कि सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है, जिसे साल 2007 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू एसएफजे के संस्थापकों में से एक हैं। एसएफजे अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारत से मुक्त कराने की बात करता है। वहीं एसएफजे ने अपने अगस्त 2018 में लंदन डिक्लेरेशन में भारत से अलग होने और पंजाब को एक स्वतंत्र देश बनाने के रूप में फिर से स्थापित करने के सवाल पर दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय के बीच पहला जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। वहीं एसएफजे ने नवंबर 2020 में जनमत संग्रह के लिए वोटिंग कराने की बात भी कही थी। पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या और मध्य पूर्वी देशों के प्रमुख शहरों में इसे आयोजित कराने की योजना बनाई गई थी। बता दें कि रेफरेंडम 2020 नाम से बाकायदा एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। इसमें लिखा था, एक बार जब भारत से आजादी को लेकर पंजाबी लोगों के भीतर आम सहमति बन जाएगी तो हम पंजाब को एक देश के रूप में स्टैब्लिश करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क करेंगे। माना जाता है कि पन्नू ब्रिटेन में रह रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह पम्मा, कनाडा रहने वाले केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मलकीत सिंह फौजी के संपर्क में हैं। केंद्र सरकार ने 2019 में अलगाववादी गतिविधियों चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एसएफजे पर बैन लगाया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। यह संगठन विदेशी धरती पर सुरक्षित ठिकानों से काम करता है और दुश्मन देशों का इसको समर्थन मिला हुआ है। बता दें कि पन्नू पर
पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया था। साल 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों पर भी बैन लगा दिया था। ये थी एक बड़ी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।